दो आलू पैरों की दुकान का दरवाजा खोलते हैं। उड़ती मुर्गी नशे में धुत होकर अंदर चली आती है। उसने अपनी बाहें फैलाई और आलू ने तुरंत उसकी एक परत के कपड़े उतार दिए। फिर मुर्गी बेवफा चाल चलती हुई 1000 डिग्री वाले स्नान केंद्र में आ पहुंची। मुर्गी ने अपने पंजे से पानी का तापमान जांचा। अगर पानी का तापमान गर्म नहीं होता तो मुर्गी धीरे धीरे स्नान पूल में लेटकर आनंद लेती और स्नान की जिम्मेदारी दो गाजर पर थी। वे बहुत सारी अदरक की फांकें पानी के तालाब में फेंक देते ताकि मुर्गी की बदबू कम हो सके। जब मुर्गी पानी से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका शरीर चमक रहा था, मांस मुलायम था। जाते समय गाजर ने उसके शरीर से पानी की बूंदों को पोंछ दिया। मुर्गा इसका काफी आनंद उठा रहा था। इसके बाद मुर्गा आगे चला गया और इस बार वह मसाले वाले इलाके में पहुंचा। मिर्च ने उसे चॉपिंग बोर्ड पर लिटाया, फिर उसके शरीर पर सिचुआन काली मिर्च और अन्य मसाले छिड़के और उसकी मालिश और दबाव किया। इस तरह मसाले शरीर के अंदर जा सकते हैं। इसे पूरी तरह आराम दिलाने के लिए चॉपिंग बोर्ड एक कुर्सी बन गया। मुर्गे को उच्च स्तरीय विश्राम क्षेत्र की ओर ले जाया गया, जहाँ वेटर ब्रोकोली उसे खिलाने की जिम्मेदारी संभालती है, जबकि आलू उसे एक कार्यक्रम दिखाते हैं। ट्रू को बटन दबाया और सीट एक ट्रांसपोर्ट पिलर में बदल गई, जिसने सीधे मुर्गे को रसोई के ओवन में भेज दिया। सब्जियों ने ओवन का संगीत चालू किया और जल्दी ही मुर्गा और सब्जियां बैले डांस करने लगे। कुछ समय के ताप और बेकिंग के बाद मुर्गा पूरी तरह से पका हुआ और तेल छोड़ने लगा। वहाँ मौजूद सब्जियों ने उसे लड़ाकू विमान के रूप में जश्न में तालियां बजाई, क्योंकि वह मुर्गा था। उनके विदाई में मुर्गा आखिरकार अंतिम प्रक्रिया पर पहुंचा। यहाँ 3 अलग अलग द्वार हैं। सब्जियां सीधे दोनों किनारे के मार्गों में चली जाती हैं, जबकि मुर्गा बीच के लाल कालीन वाले मार्ग में प्रवेश करता है। जब सब्जियां कई टुकड़ों में काट दी जाती हैं, मुर्गा अपने पंख फैलाकर जल्दी से नीचे फिसलता है। चैनल से निकलते ही मुर्गा आश्चर्यजनक रूप से खाने की मेज पर रखी थाली में उतरा। उसने अपनी स्थिति संभाल ली, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप मालिक के आने का इंतजार करने लगा। और मुर्गे ने अपने जीवन की मूल्य को प्राप्त कर लिया, मालिक के लिए एक स्वादिष्ट रोस्टेड चिकन बनकर।